कैनिस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग मॉड्यूल 15 करेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है आप सभी से कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम लोग गतिविधि 2 शुरू करते हैं। चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ हमें सत्य और असत्य पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, यह सत्य है। अगला प्रश्न की ओर, बच्चे तय करते हैं कि वो किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जी हाँ, यह कथन सत्य है। विकास के 8 क्षेत्र या आयाम हैं, नहीं, यह कथन असत्य है। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो चलिए देखते हैं। यह कथन सत्य था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है। तो देखते हैं यह कथन सत्य है या असत्य। यह कथन सत्य है। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, तो यह कथन भी सत्य है। जी नहीं, वो असत्य था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, सत्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य भी सत्य था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है, तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये, और स्कोर है आप देख सकते हैं 11 आउट ऑफ 11। अब हम लोग गतिविधि 6 करेंगे, इसी मॉड्यूल का गतिविधि 6। चलिए शुरू करते हैं गतिविधि 6। संयोजन या लिंकेज स्थापित करने के घटक यहाँ हमें बताना है। तो यहाँ हमें सही विकल्प चुनना है 3 विकल्पों में से। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा, क्या है? तो यह मैनेजमेंट है। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों, प्ले वे मेथड को बढ़ावा देना, क्या है? यह प्रोग्रामेटिक है। समय के साथ तालमेल करना, यह क्या है? समय के साथ तालमेल करना भी प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार है। सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना, क्या है? लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक या मैनेजमेंट? तो यह प्रोग्रामेटिक है। प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान क्या है? लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक? तो यह प्रोग्रामेटिक है। जी नहीं, ये लोकेशनल है। पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन करना क्या कहलाता है? तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है प्रोग्रामेटिक। कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण क्या है? प्रोग्रामेटिक है, मैनेजमेंट है या लोकेशनल है? तो ये प्रोग्रामेटिक है। समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना क्या है? यह मैनेजमेंट है, मतलब प्रबंधन। संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन करना क्या है? तो यह भी मैनेजमेंट है। तो ये गतिविधि समाप्त हुआ, और आप देखिए यहाँ पे स्कोर 9 आउट ऑफ 9 है। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, और अब शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न से। तो डैश मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई भी नहीं। ध्वनि जागरूकता, मौखिक भाषा का विकास या फिर प्रिंट जागरूकता। तो यह है ध्वनि जागरूकता होगा यहाँ पे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए।
पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक। तो इसमें होगा पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। इसका सही ऑप्शन होगा 3 नंबर पे जो है। हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केवल खिलौने, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, एक्टिविटी वर्कशीट। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समय क्या है? आयु समूह क्या है? 2 से 3 साल, 3 से 6 साल, 4 से 5 साल, 3 से 4 साल। तो इसका सही उत्तर है 3 से 6 साल। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऊपर के सभी। इसका सही ऑप्शन ऊपर के सभी। पाठ्य चर्चा चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है यहाँ पे। खेल अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल अनुभवात्मक। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर है, खेल परस्पर संवाद और परिवेश, बाकी के नहीं होंगे। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल क्या है? उछलना कूदना, कथावाचन, खेलना, आकार और स्थान की समझ। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, आकार और स्थान की समझ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक या तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? उपरोक्त सभी, स्थानीय, कार्यक्रम के अनुसार या फिर प्रबंध। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी, संभावित क्षमताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। डैश कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों का विकास का एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। संगीत केंद्र, देखभाल केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र। तो सही ऑप्शन है लर्निंग सेंटर। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं और अब स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। तो आप दूसरे मॉड्यूल भी हमारे चैनल पे सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहाँ से देखें और करें।